सिक्स सिग्मा को समझना। सिक्स सिग्मा बिजनेस प्रोसेस को बेहतर बनाने का एक पावरफुल तरीका है। यह डिफेक्ट्स को कम करने और वेरिएशंस को मिनिमाइज करने पर फोकस करता है। इसका गोल है नियर परफेक्ट रिजल्ट्स हासिल करना। इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है और मुनाफा भी। सिक्स सिग्मा स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स का यूज करता है। यह डिफेक्ट्स के रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने के लिए डेटा को एनालाइज करता है। यह डेटा ड्रिवन अप्रोच ऑर्गेनाइजेशंस को इनफॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। यह इंश्योर करता है कि इंप्रूवमेंट्स मेजरेबल और सस्टेनेबल हो। सिक्स सिग्मा सिर्फ टूल्स का सेट नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस फिलॉसफी है। यह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कस्टमर फोकस पर जोर देता है। जो ऑर्गेनाइजेशन सिक्स सिग्मा को अपनाते हैं, वे एक्सेलेंस की कल्चर क्रिएट करते हैं। इससे कंपनी और उसके कस्टमर्स दोनों को फायदा होता है। एक्सेलेंस की विरासत, सिक्स सिग्मा का इतिहास। सिक्स सिग्मा का सफर 1980 के दशक में मोटोरोला में शुरू हुआ। कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए कंपनी ने क्वालिटी इंप्रूव करने और कॉस्ट्स कम करने के तरीके खोजे। इंजीनियर बिल स्मिथ ने सिक्स सिग्मा के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड से प्रेरणा ली। सिक्स सिग्मा के साथ मोटोरोला की सफलता ने ग्लोबल अटेंशन खींचा। जैक वेल्च के नेतृत्व में जनरल इलेक्ट्रिक ने 1990 के दशक में मेथोडोलॉजी को अपनाया और आगे बढ़ाया। जीई के वाइड स्प्रेड इंप्लीमेंटेशन ने सिक्स सिग्मा को और पॉपुलर बनाया। इसने बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पावरफुल टूल के रूप में अपनी रेप्यूटेशन को मजबूत किया। आज विभिन्न इंडस्ट्रीज के अनगिनत ऑर्गेनाइजेशंस ने सिक्स सिग्मा को अपनाया है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर, फाइनेंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक, यह मेथोडोलॉजी इंडस्ट्री की सीमाओं से परे है। इसके प्रिंसिपल्स और टूल्स डाइवर्स सेटिंग्स में एप्लीकेशंस पाते हैं। सिक्स सिग्मा की स्थायी विरासत इसकी एडेप्टेबिलिटी में निहित है। यह ऑर्गेनाइजेशंस को अपने प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लगातार इंप्रूव करने का अधिकार देता है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, वेस्ट कम होता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। DMAIC मेथोडोलॉजी सुधार के लिए एक रोड मैप। सिक्स सिग्मा के केंद्र में DMAIC मेथोडोलॉजी है। यह 5 फेज प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रदान करता है। डिफाइंड फेज में प्रॉब्लम या इंप्रूवमेंट के अवसर को क्लियरली डिफाइन करना शामिल है। मेजर फेज में एग्जिस्टिंग प्रोसेस को मेजर करना है। एनालाइज फेज में प्रॉब्लम के रूट कॉजेज की पहचान करना शामिल है। इंप्रूव फेज में सॉल्यूशंस डेवलप और इंप्लीमेंट करना शामिल है। कंट्रोल फेज में इंप्रूवमेंट्स को सस्टेन करना शामिल है। DM मेथोडोलॉजी सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करता है। डिफाइन समस्या को समझना। डिफाइन फेज एक सक्सेसफुल सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के लिए स्टेज सेट करता है। प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को क्लियरली डिफाइन करने में समय और प्रयास लगाना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि इसमें शामिल सभी लोग प्रोजेक्ट के गोल्स और स्कोप को समझते हैं। एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। विशिष्ट प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी क्या है? इस इश्यू को एड्रेस करना क्यों जरूरी है? इस प्रॉब्लम से प्रभावित स्टेक होल्डर्स कौन है? प्रोसेस में प्रॉब्लम कहां होता है? प्रॉब्लम कब होता है? डिफाइन फेज के दौरान प्रोसेस मैपिंग और परेटो चार्ट्स जैसे टूल्स हेल्पफुल हो सकते हैं। प्रोसेस मैपिंग एक प्रोसेस में शामिल स्टेप्स को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। यह बॉटलनेक्स या इंप्रूवमेंट के एरियाज की पहचान करने में हेल्प करता है। परेटो चार्ट्स सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स को हाईलाइट करके प्रॉब्लम एरियाज को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करते हैं। डिफाइंड फेज का समापन एक प्रोजेक्ट चार्टर के साथ होता है। यह डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, स्टेक होल्डर्स, टाइमलाइन और रिसोर्सेज को आउटलाइन करता है। एक वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट चार्टर पूरे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के लिए एक रोड मैप का काम करता है। मेजर चुनौती को मापना। मेजर फेज का उद्देश्य प्रोसेस की वर्तमान स्थिति को क्वांटिफाई करना है। इसमें इंप्रूवमेंट के लिए बेसलाइन स्थापित करने के लिए डेटा कलेक्ट करना शामिल है। प्रोजेक्ट के दौरान इन्फॉर्म्ड डिसीजंस के लिए एक्यूरेट डेटा जरूरी है। मेजर फेज में मैट्रिक्स का चयन और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की पहचान शामिल है। डेटा कलेक्शन प्लान डेवलप करना यह निर्धारित करने के लिए कि डेटा को कैसे, कब और कहां कलेक्ट करना है, और डेटा को वैलिडेट करना
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए डेटा एक्यूरेसी सुनिश्चित करना। यह इंप्रूवमेंट्स की इफेक्टिवनेस के इवैल्यूएटिंग के लिए बेंचमार्क का काम करता है। एनालाइज, मूल कारण की पहचान करना। डेटा हाथ में होने के बाद एनालाइज फेज प्रॉब्लम के पीछे के कारण को समझने में लग जाता है। इस स्टेज का उद्देश्य ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स में योगदान देने वाले रूट कॉजेस की पहचान करना है। इफेक्टिव एनालिसिस सिम्टम्स को अंडरलाइंग कॉजेस से अलग करता है। इस फेज के दौरान विभिन्न एनालिटिकल टूल्स और टेक्निक्स काम आते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स, जिन्हें फिशबोन डायग्राम्स भी कहा जाता है, कैटेगरीज के आधार पर ग्रुप्ड पोटेंशियल कॉजेस को विजुअली ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वेरिएबल्स के बीच संबंधों के बारे में असम्पशंस का स्टैटिस्टिकली टेस्टिंग करना। रिग्रेशन एनालिसिस, वेरिएबल्स के बीच संबंधों की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन का निर्धारण करना। और फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस या FMEA, पोटेंशियल फेलियर मोड्स और उनके इफेक्ट्स की पहचान करना। एनालाइज फेज में क्रिटिकल थिंकिंग और एक डेटा ड्रिवन अप्रोच की जरूरत होती है। रूट कॉजेस की पहचान करके टीम उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने पर फोकस कर सकती है जिनका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा। इंप्रूव, प्रभावी समाधान लागू करना। इंप्रूव फेज रूट कॉजेस को एड्रेस करने के लिए सॉल्यूशंस डेवलप और इंप्लीमेंट करने पर फोकस करता है। इसका गोल प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना और डिजायर्ड इंप्रूवमेंट्स हासिल करना है। इंप्रूव फेज की मुख्य गतिविधियों में शामिल है सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्मिंग, संभावित सॉल्यूशंस जनरेट करना, सॉल्यूशन फिजिबिलिटी का मूल्यांकन, प्रैक्टिकलिटी और इफेक्टिवनेस का आकलन करना, बेस्ट सॉल्यूशंस का चयन, डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस चुनना, सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करना, चुने हुए सॉल्यूशंस को एक्शन में लाना। DOE जैसे टूल्स इंप्रूव फेज में हेल्पफुल हो सकते हैं। DOE प्रोसेस पर उनके इंपैक्ट को निर्धारित करने के लिए कई फैक्टर्स का परीक्षण करता है। यह ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए इफेक्टिव कॉम्बिनेशन की पहचान करता है। इंप्रूव फेज थ्योरेटिकल एनालिसिस को प्रैक्टिकल एक्शंस में बदलता है। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए प्लानिंग, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन की जरूरत होती है। कंट्रोल लाभ को बनाए रखना। कंट्रोल फेज यह सुनिश्चित करता है कि इंप्रूव फेज के दौरान प्राप्त इंप्रूवमेंट समय के साथ बने रहे। इसमें प्रोसेस को मॉनिटर करने, बैकस्लाइडिंग को रोकने और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश करना शामिल है। कंट्रोल फेज की मुख्य गतिविधियों में शामिल है कंट्रोल प्लान्स डेवलप करना, की मैट्रिक्स, कंट्रोल लिमिट्स और रिस्पॉन्स प्लान सहित इंप्रूव्ड प्रोसेस का दस्तावेजीकरण करना। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल या SPC को इंप्लीमेंट करना, प्रोसेस परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने और डिविएशंस का पता लगाने के लिए कंट्रोल चार्ट्स का यूज करना। ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन, इंप्रूव्ड प्रोसेस पर ट्रेनिंग प्रदान करना और भविष्य के संदर्भ के लिए चेंजेस का दस्तावेजीकरण करना। रेगुलर रिव्यूज और ऑडिट्स, कंट्रोल मैकेनिज्म्स की इफेक्टिवनेस का आकलन करने और फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए एरियाज की पहचान करने के लिए पीरियोडिक रिव्यूज कंडक्ट करना। 6 सिग्मा के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को प्राप्त करने के लिए कंट्रोल फेज बहुत जरूरी है। रोबस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश करके ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉब्लम्स की पुनरावृत्ति को रोक सकते हैं और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। प्रमाणन की शक्ति 6 सिग्मा विशेषज्ञता के स्तर। 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स व्यक्तियों को इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व करने और उनमें भाग लेने के लिए नॉलेज और स्किल्स प्रदान करते हैं। सर्टिफिकेशन लेवल्स आमतौर पर मार्शल आर्ट्स के समान बेल्ट हायरार्की का पालन करते हैं। व्हाइट बेल्ट 6 सिग्मा प्रिंसिपल्स और टर्मिनोलॉजी की बुनियादी समझ। येलो बेल्ट प्रोजेक्ट्स में भाग लेना और डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में सहायता करना। ग्रीन बेल्ट ब्लैक बेल्ट के मार्गदर्शन में आमतौर पर स्मॉलर स्केल प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व करना और उनका प्रबंधन करना। ब्लैक बेल्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व करना और उनका प्रबंधन करना। ग्रीन बेल्ट्स को मेंटर करना और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को आगे बढ़ाना। मास्टर ब्लैक बेल्ट विशेषज्ञता का उच्चतम स्तर 6 सिग्मा स्ट्रेटजी, ट्रेनिंग और मेंटरिंग डेवलप करने के लिए जिम्मेदार। प्रमाणन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और उसकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। यह व्यक्तियों को उनके ऑर्गेनाइजेशंस के भीतर एक ठोस प्रभाव डालने के लिए टूल्स और टेक्निक्स से लैस करता है। कंक्लूजन।
एक बेहतर कल के लिए सिक्स सिग्मा को अपनाना। सिक्स सिग्मा बिजनेस प्रोसेसेस को इंप्रूव करने, क्वालिटी बढ़ाने और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी मेथोडोलॉजी है। DMIC मेथोडोलॉजी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स से निपटने और सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट्स चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रदान करता है। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल फेजेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने और सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने में मदद करते हैं। सिक्स सिग्मा की विरासत इसकी एडेप्टेबिलिटी और इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनाइजेशंस को एम्पावर करने की क्षमता में निहित है। चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को सुव्यवस्थित करना हो या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में सुधार करना हो, सिक्स सिग्मा एक पावरफुल टूल किट प्रदान करता है। आज के बिजनेस लैंडस्केप में सिक्स सिग्मा को अपनाना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है।